सनातन धर्म के इतिहास में एक ऐसा योद्धा जिसे न देवता रोक पाए न राजा, जिनके क्रोध से पूरी पृथ्वी कांप उठी। एक ब्राह्मण होते हुए भी वो कौन से ऋषि थे जिन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया? वो है भगवान परशुराम। क्या सचमुच भगवान परशुराम आज भी जीवित है? आज हम जानेंगे उनकी पूरी अद्भुत कहानी। नमस्कार श्रोतागण, भारत दर्शन में आपका स्वागत है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत से जानते हैं भगवान परशुराम की कथा। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। वे ऐसे अवतार हैं जिनमें ब्राह्मण का ज्ञान और क्षत्रिय की शक्ति दोनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। परशुराम जी का जन्म जमदाग्नि ऋषि और माता रेणुका के घर हुआ था। वे महान ऋषि भृगु के वंश में जन्मे थे, इसलिए उन्हें भृगुवंशी भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, जिसे आज परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। जन्म के समय उनका नाम राम था, तो सवाल यह उठता है कि फिर उनका नाम परशुराम कैसे हुआ? उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया, इसी कारण उन्हें शिव जी का परम शिष्य भी माना जाता है। शिव जी ने उन्हें दिव्य परशु अर्थात फरसा दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्र और युद्ध विद्याएं भी प्रदान की। तो इस तरीके से उनका नाम परशुराम पड़ा। परशु अर्थात फरसा और राम अर्थात आनंद देने वाला। वे अत्यंत पराक्रमी योद्धा, महान तपस्वी, धर्म रक्षक और गुरु थे। परशुराम बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी एवं प्रतिभाशाली थे। उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, युद्ध कला सबका गहन अध्ययन किया था। उनके पिता ऋषि जमदाग्नि अत्यंत कठोर एवं अनुशासन वाले गुरु थे। उन्होंने परशुराम जी को तपस्या, संयम और धर्म का पालन सिखाया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि परशुराम जी ने अपने बाल्यावस्था में अधिकांश विद्याएं अपनी माता से सीख ली थी। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे एवं उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि खूंखार वन के प्राणी भी उनके स्पर्श मात्र से उनके मित्र बन जाते थे। परशुराम जी के शिष्यों की कतार काफी लंबी है, पर उनके कुछ प्रमुख शिष्य हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य एवं कर्ण। यहाँ मैं आपसे कर्ण से संबंधित एक बहुत ही रोचक प्रसंग साझा करना चाहूंगी। कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि वह जन्म से ही क्षत्रिय है। वह सदैव ही स्वयं को शूद्र समझता था, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा न रह सका। उसने परशुराम जी को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र वर्ण का है और भगवान परशुराम से शिक्षा ले ली। किंतु जब परशुराम जी को इस बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा, कर्ण, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मेरे सिखाया हुआ सारा ज्ञान तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा जब तुम्हें इसकी सर्वाधिक जरूरत होगी। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र में कर्ण और अर्जुन जब आमने सामने थे तो इसी श्राप के कारण अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग वर्णित है जिसमें गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देख परशुराम जी की माँ रेणुका कुछ क्षण के लिए आसक्त हो गयी। मुनि जमदाग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को रेणुका माता का वध करने का आदेश दिया। परशुराम जी को छोड़कर अन्य सभी भाइयों ने ऐसा दुस्साहस करने से मना कर दिया। परशुराम जी अपने पिता के तपोबल से काफी प्रभावित थे। उन्होंने पिता के आज्ञानुसार माता का सिर धड़ से पृथक कर दिया। जमदाग्नि ऋषि को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने परशुराम जी से वर मांगने को कहा। परशुराम जी ने पुनः अपनी माता के जीवित होने की प्रार्थना की एवं उनके द्वारा वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का भी वर मांगा। हेहय वंश के वंशाधिपति कार्तिवीर्य अर्जुन, या जिन्हें सहस्त्र अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है, घोर तप करके भगवान दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर सहस्त्र भुजाएं हासिल कर ली। साथ ही युद्ध में कोई परास्त न कर सके ऐसा वर भी पाया था। एक दिन हुआ कुछ यूं कि संयोगवश वन में आखेट करते हुए वह मुनि जमदाग्नि के आश्रम जा पहुंचा और वहां उसने देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त कपिला कामधेनु गाय को देखा। वह लोभ से वशीभूत हो गया और बलपूर्वक कामधेनु गाय को छीन ले गया। इस वाक्य से कुपित परशुराम जी ने फरसे के प्रहार से सहस्त्रार्जुन की समस्त भुजाएं काट दी। वह सिर भी धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिरोध स्वरूप परशुराम जी की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता मुनि जमदाग्नि की हत्या कर दी। यह देख उनकी माता रेणुका ने 21 बार अपनी छाती पीटी। साथ ही वह पति की चिताग्नि में प्रविष्ट कर सती हो गई। इस कांड से परशुराम जी काफी कुपित हुए और उन्होंने पूरे वेग से माहिष्मती नगर पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। जब युद्ध समाप्त हुआ
तब सप्त ऋषियों में से एक महर्षि कश्यप, जो कि भगवान परशुराम के गुरु भी थे, परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी उन्हें दान में दे दिया। तत्पश्चात महर्षि कश्यप ने भगवान परशुराम को पृथ्वी छोड़ने का आदेश दिया। चूंकि भगवान परशुराम ने पूर्व में भी महेंद्रगिरी पर्वत पर अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव की तप साधना की थी, इसलिए उन्होंने दक्षिण में महेंद्रगिरी पर्वत पर ही रहने का निर्णय लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार चिरंजीवी भगवान परशुराम दिन भर पृथ्वी पर विचरण करते हैं, किंतु रात में वह महेंद्रगिरी पर्वत पर ही निवास करते हैं। रामायण में एक बहुत ही रोचक प्रसंग वर्णित है। राजा जनक के दरबार में जब श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ते हैं, तब परशुराम जी काफी क्रोधित हो वहां पहुंचते हैं। क्रोध में वह श्री राम जी को चुनौती भी दे डालते हैं, लेकिन जब वह राम जी के दिव्य स्वरूप को देखते हैं तो उन्हें समझते देर न लगती है कि श्री राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब वह श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। कल्कि पुराण में ऐसा वर्णित है कि परशुराम जी भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि अवतार में कल्कि जी के गुरु होंगे। वह उन्हें युद्ध विद्याएं सिखाएंगे। साथ ही वे कल्कि भगवान को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को समाप्त करने के पश्चात परशुराम जी ने अपना फरसा दक्षिण दिशा की ओर फेंका। जहाँ पर यह फरसा गिरा, उतने दूर समुद्र पीछे हट गया और इस तरीके से नई भूमि प्रकट हुई, जो कि आज केरल नाम से प्रसिद्ध है। हर वैशाख शुक्ल तृतीया को या अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम हिंदू धर्म के अद्वितीय अवतार हैं, जिनमें ज्ञान, शक्ति, तपस्या और न्याय का अद्भुत संगम है। उनकी जयंती के दिन इस बात का विशेष ध्यान और महत्व दिया जाता है कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए और शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए ही होना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आगे भी ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली बार कुछ और रोचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।